चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द समरी ऑफ द आर्टिस्ट का ये समरी जो है, ये जो बहुत वीवीआई जो समरी है, ठीक ना। इस समरी को हम लोग जो है कि किस तरह से लिखना है, लिखने का भी तरीका दिखा दिया गया, किस तरह से लिखा गया, इसी तरह से आपको समरी लिखना है। अब ये जो है कि अब हम लोग जो है कि किस तरह से समरी को परीक्षा में लिखा जाएगा, उसके माध्यम से इसमें लिख दिया गया, ठीक ना। और ये जो है कि इस समरी में क्या क्या है, इस कहानी में द आर्टिस्ट में, ये इसको अब लोग जो है कि हम लोग एक्सप्लेन करके मतलब पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, पहला जो स्टेंजा है, द आर्टिस्ट बाय सिगा नोवाय इज ए स्टोरी ऑफ ए टैलेंट बॉय। द आर्टिस्ट जो लिखा गया है, द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। और ये जो है कि सिगा नोवाय के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है कि द आर्टिस्ट जो है कि आपका शॉर्ट स्टोरी है। कौन स्टोरी? शॉर्ट स्टोरी जो लिखा गया है, ये जो सिगा नोवाय के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है टैलेंट बॉय, मतलब उसमें एक टैलेंट बॉय जो है कि एक सीबी नाम का लड़का है, वो टैलेंट बॉय के मतलब बारे में ये सिगा नोवाय ये समरी लिखे हुए हैं, ठीक ना। और ये जो है कि इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड कम्स डैमेज टू चिल्ड्रन टैलेंट्स। अब इस प्रकार ये मतलब ये लेखक जो है सिगा नोवाय ये दिखाते हैं कि जो है कि एक बच्चे में किस तरह से मतलब टैलेंट रहता है, उसी को मतलब इस पूरे विश्व में मतलब जो है कि हर एक विश्व में मतलब जो है कि देश में विदेश में जो है ये जो है क्या रहता है, टैलेंट हर एक लड़के के अंतर्गत में मतलब ये टैलेंट रहता है। इसी टैलेंट को मतलब ये सीबी नाम का लड़का जो है उसी को क्या किए हैं, इसमें व्याख्या किए, एक्सप्लेन किए। पहला स्टेंजा हो गया। सेकंड स्टेंजा में देखिएगा, यहाँ से सीबी ए जापानी बॉय इज 12 years old एंड एट प्राइमरी स्कूल। सीबी जो था एक जापानी बॉय था। सीबी कहाँ का लड़का था? जापान का लड़का था। ये जापानी बॉय था। वह जो था 12 साल का था। कितने वर्ष का था? 12 साल का था। और जो पढ़ रहा था प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 5 तक। 1 से लेके 5 तक मतलब 12 साल का हो गया था, लेकिन 1 से लेकर मतलब प्राइमरी स्कूल में ही वह पढ़ रहा था, ठीक है। His father wants him to study well। उसके पिताजी वे चाहते थे कि वे अच्छे से पढ़ाई करे। कौन? सीबी, ठीक ना। यहाँ से देखा गया मतलब देखिए, बट ही हैज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स। लेकिन उसका जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उसका जो एक में मान लीजिए कोई भी लड़का रहता है, किसी किसी में इकाई को मतलब ये टैलेंट रहता है, ठीक ना। तो इसमें एक टैलेंट था, बट ही हैज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड। वो गार्ड को क्या करता था? गार्ड माने होता है कद्दू। कद्दू जानते हैं, ठीक है। तो उसी कद्दू को मतलब ये क्या करता था? इकट्ठा करता था। क्या करता था? इकट्ठा। कद्दू से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उस कद्दू को क्या करता था? क्या करता था? कद्दू काटने के लिए। अच्छा चलो, हाँ यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ही वंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स। ये जो है कि मान लीजिए कि आफ्टर क्लास मतलब होता नहीं है, छुट्टी होने के बाद लोग क्या करता है? खेलने जाता है। लेकिन ये जो है कि खेलने नहीं जाता था, ये जो जाता था मतलब ही वंडर्स अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स। और ये बाजार में जो था भटकता था, किसके लिए? कलेक्टिंग गार्ड्स के लिए। मतलब ये गार्ड जो था कद्दू से था, कद्दू को इकट्ठा करने के लिए, कहाँ कद्दू मिल जाए, बाजारे बाजारे मतलब ये भटक रहा था, यानी कि खोज रहा था। सब कोई लड़का जो होता है कि छुट्टी होता है तो खेलने जाता है, या ये लड़का जो है उसका मतलब मन लग गया था, उसमें टैलेंट था, मतलब ये कद्दू को खरीद रहा था और पॉलिश कर रहा था, ठीक ना। तो ये जो है कि इसमें देखना है। और ये जो है कि लुकिंग फॉर गार्ड्स मतलब कद्दू को मतलब बाजारे बाजारे खोज, मतलब क्या कर रहा था? देखता था और उसको खरीद भी लेता था। इन द इवनिंग ही वर्क्स ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड गार्ड्स। और मतलब इनमें जो बताया गया है कि ये शाम में भी क्या करता था, वो जैसे होता नहीं है न्यूली एक्वायर्ड, हाल ही में मतलब उसको जो एक एक्वायर्ड जो मतलब जो है कि मतलब गार्ड मिला हुआ था, लेकिन एक महिला जो मतलब एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत, उसके पास एक उसका मन पसंदीदा एक गार्ड मिल गया था। मन पसंदीदा एक गार्ड मिल गया था। मतलब वो जो था कि मतलब वो 10 इंच का था लंबा और 5 मतलब ये 5 दिन में
10 सेंट में मतलब उसको खरीदा था, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा ये जो है उसका पसंदीदा मान लीजिए होता है ना कि खोजते खोजते मतलब उसके लायक जो था जिसे खोज रहा था उसी तरह से मतलब उसका मतलब ये कद्दू मिल गया था, ठीक ना। तो 10 सेंट में मतलब खरीदा था, वो 5 इंच का जो मतलब कद्दू था उसको मतलब उसके लायक था, मतलब बोल रहा था कि इसी तरह से हम खोज रहे थे, उसी तरह से उसका कद्दू मिल गया। 5 इंच का था और 10 सेंट में मिला था, ठीक ना, जापानी वर्ड। यहाँ पे देखिएगा ही makes a neat hole in the top of the guard and extracts seeds। और उसके बाद से वो क्या करता था तो देखिएगा कि कहाँ गए, he makes a neat hole in the top of the guard and extracts seeds। उसके बाद से वो क्या करता था कि कद्दू को लेता था और कद्दू के लाने के बाद उसको होल कर देता था, उसको होल शीर्ष पर से मतलब उसके सतह मतलब शीर्ष नहीं होता है उसमें से उसको होल करके उसके बीज को क्या करता था, निकालता था। मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ रहेगा इस तरह से काट के रख दीजिएगा तो वो मतलब क्या होता है, सड़ने लगता है, सूखने लगता है। तो वो जो होल करके मतलब उसको क्या करता था, निकाल लेता था बीज को निकालने के बाद उसमें से देखिएगा उसमें से बीज निकालने के बाद क्या करता था, निकालने के बाद देन ही अप्लाइज टी लिप्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। अब इतना वो चलहांग था, बताइए उसके पास इतना नॉलेज था कि इसमें से ये कदम मतलब मान लीजिए कोई होता है जैसे कोहरा होता है, कोहरा के फाड़िएगा तो आपका मतलब जो है कि महक जो होता है कि घरे घरे मतलब महक जाने लगता है कि हाँ कहीं कोहरा फराया है। इसी तरह से कोई फल होता नहीं है कि महकने लगता है, फाड़िएगा चाहे उसको कीजिएगा तो इसी तरह से ये उसको मतलब ये कद्दू को क्या करता था, होल करने के बाद निकालता था बीज निकलता था तो उसमें से महक स्मेल आने लगती थी, तो उसको मतलब हटाने के लिए क्या किया था, चाय पत्ती ऊपर से मतलब क्या कर दिया था, लगा दिया, मतलब छिट दिया था कि इस महक को मतलब होता नहीं कि कोई मतलब जो है कि कुछ दारू शराब पी लेता है और दारू शराब पीने के बाद जो होता है कि कुछ मतलब इलायची जैसे जो भी प्रकार का मतलब कुछ खा लेता है कि मतलब इसी प्रकार जो है कि मुंह महके नहीं, ठीक ना। तो इसी तरह से ये भी मतलब एक उपाय लगाया था, चाय पत्ती ऊपर से तो डाल देता था कि उसका महक क्या हो जाए, मतलब गायब हो जाए, मतलब किसी को भनक ना लगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और उसके पिताजी को भी मालूम नहीं था ये सब, उसके घर में भी नहीं मालूम, मान लीजिए उसका रूम था उसी रूम में वो रहता था, अब क्या करता है क्या नहीं करता है अब वही जाने। अब यहाँ पे देखिएगा उसका जो महक जो होता है कि वो मतलब निकल जाए, इसलिए वो चाय पत्ती टी लिप्स मतलब वो डालता था, ठीक ना। ही हैंग्स देन इन द सन टू ड्राई। अब यहाँ पे देखिए जितना भी कद्दू बाजार से लाता था चाहे कहीं से खरीद कर लाता था और लाने के बाद क्या करता था कि उसको लटका देता था, मतलब जैसे रूम में है कि रूम में लटका देता था और पॉलिश कर मतलब पूरा चमका रहा था, जैसे पॉलिश पर पॉलिश उसका मतलब उस वही टैलेंट था, वो कद्दू को ला रहा था गंदा हो चाहे जो भी हो तो उसको पॉलिश को मतलब उसको सफाई के मतलब उसके बीज को निकालने के बाद और उसके बाद से ये सुखाने के लिए सूरज के प्रकाश के मतलब के तरफ जो है कि लटका दे रहा था, ठीक ना। और लटकाने के बाद देखिए क्या कर रहा था, ये जो है कि ही केयरफुली पॉलिशेस द सरफेस ऑफ गार्ड्स विथ वाइन। और ये जो है कि आपका जो है कि वह ध्यानपूर्वक मतलब उसको क्या करता था, पॉलिश करता था। और पॉलिश करने के बाद उसके सतह पर मतलब इतना चमका देता था कि समझिए कि मतलब जो है कि वो मतलब जैसे उसका मन पसंदीदा था जैसे मतलब हो जाता है। अब उसका जो है कि वाइन जो होता है उसका महक जो होता था तो मतलब वो सब क्या करता था, मतलब निकाल देता था। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टैंजा समाप्त, थर्ड स्टैंजा में आइए। वन डे ही टॉक्स हिज फेवरेट गार्ड टू स्कूल एंड स्टार्ट्स पॉलिशिंग इन द क्लास टाइम। अब देखिए वहां पे क्या करता था, एक दिन जो है मान लीजिए कि उसका पसंदीदा कौन चीज मतलब कोई भी लड़का है उसका पसंदीदा चीज कुछ भी मिल जाता है तो हमेशा उसी को मतलब लेके मतलब हमेशा रहता है, हमेशा साथ में ही रहता है। इसी प्रकार जो है कि इसका एक पसंदीदा जो है पसंदीदा गार्ड मिल गया था, वो स्कूल तक लेके चला गया था। वहां पे स्कूल में ले जाने के बाद बेंच के नीचे पॉलिश कर रहा था, पढ़ाई हो रहा है अब वो क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था। बताइए सब क्लास में जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो है कि बातें कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए कोई ध्यान से नहीं सुनेगा
तो वो जो है कि लुका के पूरा मतलब जो है कि पुलिस पर कर जाता जोर रहा बा क्या चमका यहाँ चमका, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि ये जो पुलिस पर पुलिस मार रहा था, पुलिस मार रहा था। अब क्लास टाइम में, अब जब क्लास चल रहा है तब अब टीचर मतलब होता नहीं कि मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, अब कोई लड़का ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा रहे के ओकरा पिटवाने के चक्कर में मतलब उसको क्या करता है कि सर ये देखिए ये मतलब ये क्या कर रहा है। अब देखने के बाद वहां पे पकड़ा गलन बबुआ सीबी पसंदीदा के चीज के सब तोड़ फोड़। अब ये क्लास टाइम में मतलब उसको पॉलिश कर रहा था, पढ़ाई हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए द टीचर रिब्यूक हिम एंड कंप्लेन्स टू स्मैशेस ऑल हिज गार्ड्स व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट द कंप्लेंट। अब यहाँ पे जो टीचर जो है देखते हैं और देखने के बाद उस टीचर जो है उनको क्या करते हैं मतलब सीबी को क्या करते हैं डांटते हैं। और वो ये जो है कि कंप्लेन स्मैशेस all his guards when he comes to know about the complaint। और यहाँ पे जो है कि उसको मतलब कद्दू जो लेके गया रहता है ये उसके मतलब माता पिता से मतलब क्या करते हैं जाके मतलब ये कंप्लेन करते हैं कि आपका जो लड़का जो है कि क्लास में जाके ये गार्ड को ये पॉलिश कर रहा है, ठीक ना। ये पॉलिश कर रहा था तो ये सब उसके गार्जियन भी नहीं जानता था लोग कि ये मतलब ये लड़का जो है कि ये सब काम करता है, भनक नहीं दिया था। अब मान लीजिए कोई कंप्लेन लेके गया था, अब टीचर लेके गए कंप्लेन, तो कंप्लेन लेके गए तो उनके माताजी थे उनके घर पे, तो माताजी थे पिताजी मतलब बाहर गए थे। और जैसे मतलब वो माताजी से कंप्लेन कर दिए, मतलब कोई भी टीचर जाके घर पे शिकायत करेगा तो उसके बाद तो लड़का का समझिए कि क्या हालत होगा। फिर उसी पर जैसे मतलब टीचर मतलब माताजी थे तो माताजी से कंप्लेन कर दिया, माताजी अब ये जो है टीचर जाने के बाद तुरंत मतलब ये उनके पिताजी है। अब ऐसे मतलब पिताजी आने के बाद महिला के काम जानते हैं, काम से आई पहले ही काम में भरे लगी पूरा छीटे लगी हई कैलक फलानुआ हई कैलक ये सब होने लगता है महिला का काम ज्यादा। ये नहीं कि मतलब महिला आगे मतलब सॉरी पुरुष आगे मतलब उसको अच्छा से मतलब मान मर्यादा रखे के पहले रखे। इसमें जो होता है अच्छा सॉरी इसमें जो होता है कि खाना देने के बाद जो है वो है सुनावा पहले पूरा सुनाइए जितना भी बात है मन को हल्का कहते। चलिए देखिए ये जो है सॉरी ये तो हो गया ना, सॉरी ये जो है कि ये सब होता है। अब यहाँ पे देखिए सीबी इज दस फोर्स टू अबॉर्डन हिज हॉबी। अब उसका जो देखिए अब सीबी का तो बुरा हाल हो गया। अब ये तो सूचना सुन लिया था कि ऐसा ऐसा कर रहा था, तो भाई देखा जाए उसके पिताजी देखा दी उसके रूम में गए, जो रूम में रहता था वहां पर देख के चिढ़ा जाते हैं ई का कोई बा टोंगले बा दम को लेकर होता कद्दू टोंगले बा लगा था कद्दू कटाई ना। ये कद्दू कटने के लिए मतलब जो है अब नहीं उसका टैलेंट था कि हमको पॉलिश करना है अब उस कद्दू को चमकाना है, यही उसका टैलेंट था, लेकिन ये कद्दू काटने के लिए नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है कि वे उसके पिताजी देखते हैं उस रूम में जाकर बाप रे बाप ये कहा कैले मतलब ये जो है कि सुखा के सबके पॉलिश कर लिया सबके पॉलिश करके मतलब ये जो है कि उसको टांगा हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए और उसका जो है कि अब मान लीजिए कि उसके मतलब पिता के द्वारा उसको मतलब क्या कर दिया जाता है सब देखिए सीबी सॉरी ये तो हो गया ना, बट हिज पैशन फॉर आर्ट इज नॉट डेड। अब मान लीजिए कि उसके पिताजी है कि उस कद्दू को क्या करते हैं सबको मतलब तोड़ देते हैं चूर कर देते हैं मतलब तोड़ना। अब वो कद्दू है अब इस तरह से पटकेंगे तो क्या होगा सब चूर छिटाइए न जाइए। ये जो है कि कद्दू मतलब ये जो है कि क्या करते हैं उनके पिताजी बलपूर्वक से मतलब उनके जो है कि कद्दू को क्या करते हैं चूर कर देते हैं, सबको तोड़ देते हैं कि तुम ऐसा करता है तुम क्लास में जाके मतलब पढ़ाई ठीक है ये सब काम कर रहा था तब, लेकिन ये क्लास में जाके मतलब तुम पॉलिश कर रहा था, ये जो है शिकायत टीचर लेके आए थे तो मतलब गलती बात। यहाँ पे देखिएगा बट उसका जो है कि जुनून जो था मतलब ये मारा नहीं। मान लीजिए कि जिसमें वो काला था वो आर्ट था पॉलिश रगड़ना, सबके बाप के बात नहीं है, तो ये जो है कि सबको ये काम थोड़ी कर सकता है। देखिए he talks to the painting and becomes an artist। और ये जो होता है कि मान लीजिए कि कोई भी किसी में कोई भी लड़का में कोई भी मतलब कुछ भी टैलेंट जो है इस टैलेंट को मतलब ये मारे नहीं दिया, लेकिन कोई भी काम कीजिएगा लगातार कीजिएगा तो ये मतलब जो है आपका आदत बना रहता है, लेकिन जो है कि मान लीजिए छोड़ दीजिएगा तो आपका वो टैलेंट क्या होगा समाप्त हो जाता है। इसी तरह से जो है कि इनका भी ये जो पेंटिंग कर रहा था जो सीबी
तो उसका उस सीबी का जो पेंटिंग जो करना था आर्टिस्ट जो मतलब उसका कला जो था ये मतलब धीरे धीरे वो क्या हुआ समाप्त होने लगा इनके पिताजी के वजह से। मतलब पिताजी के मतलब ये पिताजी बता रहे थे ये सब आप पढ़िए लिखिए ये सब काम कीजिए, ठीक ना। तो इस समरी में द आर्टिस्ट समरी में सीगा नोआई एक सीबी के बारे में बताया है, ठीक है। तो सीबी क्या क्या उसके पास सीबी के पास क्या टैलेंट था, ठीक ना। और ये जो है कि क्या चीज में आदत ये कद्दू का क्या करता था इकट्ठा करता था, उसका आदत क्या था इकट्ठा करना, उसका आदत को क्या करना इकट्ठा करना। इस तरह से जो है कि हम लोग द आर्टिस्ट का समरी इस तरह से मतलब क्या हुआ समाप्त हुआ द